बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य पर एक राजा राज करता था। वह बड़ी से बड़ी समस्या का बड़ी आसानी से समाधान ढूंढ लेता था। चाहे राज्य में किसी बात को लेकर झगड़ा हो या किसी चीज़ का बंटवारा करना हो, सब राजा से ही सलाह मांगते थे। एक बार राजा अपने बगीचे में खड़ा खड़ा सोचने लगा, अरे कानून तो मैं पूरा जान चुका हूँ, क्यों ना जंगल में जाके तप किया जाए ताकि मैं गुरुदेव की बताई हुई विद्या से सिद्धि प्राप्त कर सकूं। ऐसा सोचकर राजा अपने महल की तरफ लौट गया और महल पहुंचते ही मंत्री भूपेंद्र को अपने पास बुलाया। मंत्री जी, हम जंगल में तप करने जा रहे हैं ताकि हम अपने राज्य को आने वाले संकटों से बचा सके, और अब मैं महल की और राज्य की पूरी जिम्मेदारी आपको और रानी साहिबा को सौंपता हूँ। महाराज, आपका आदेश हमेशा सलाखों पर। आप निर्भय होकर जंगल में जाइए और तप करिए और हमारे राज्य को आने वाली दुख तकलीफ़ों और परेशानियों से बचाइए। पूरे राज्य की जिम्मेदारी रानी और मंत्री को सौंपकर राजा जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मंत्री धोखेबाज था, वह भी राजा के पीछे पीछे जंगल में चल दिया और राजा जंगल में पहुंचकर तप करने लगा और मंत्री एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें चुपके से देखने लगा। और ऐसा करते करते महीनों गुजर गए थे। राजा ने तप के माध्यम से बहुत सारी विद्या सीख ली थी। अरे, मुझे लगता है राजा का तप समाप्त हो गया है। अब राजा से पहले मुझे महल पहुंचना होगा। ऐसा बोलकर मंत्री अपने घोड़े पर बैठकर वहां से चला जाता है और महल पहुंचकर मंत्री भूपेंद्र कुछ सैनिकों के साथ एक रथ में राजा को लाने के लिए चल पड़ता है। राजा मंत्री और अपने महल के सैनिकों को देखकर बहुत खुश हुए। मंत्री जी, हमारी तप विद्या समाप्त हो गई है, चलो महल की ओर प्रस्थान करें। महाराज, हमें तो बताइए, आपने इतने महीनों में कौन सी विद्या सीखी है? मंत्री जी, मैंने जो विद्या सीखी है उससे मैं अब मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। महाराज, मुझे तो लगता है आपके दिमाग में मिट्टी जम गई है, तभी तो आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मंत्री जी, मुझे पता है आपको मेरी बातों में झूठ नज़र आ रहा है। आप ऐसा करिए, आप किसी मरे हुए प्राणी को मेरे सामने लाइए। मंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया कि कोई भी मरा हुआ जीव पेश किया जाए। सैनिकों ने वहीं पर एक तोते को अपने भाले से मार दिया और उसे राजा के सामने पेश किया। मंत्री जी, मैं अपने शरीर के प्राण निकालकर इस तोते में डाल दूंगा और ये तोता फिर से जीवित हो जाएगा। बेचारा राजा सातिर मंत्री की बातों में आ गया और वो अपना शरीर छोड़कर तोते के शरीर में चला गया। तोता दोबारा से जीवित हो गया। मंत्री को भी वह विद्या आती थी। मंत्री ने अपना शरीर छोड़ा और राजा के शरीर में प्रवेश कर गया और मंत्री राजा के शरीर में प्रवेश करने के बाद खड़ा होकर हंसने लगा। अब मैं इस राज्य का राजा हूँ। सैनिकों, इस तोते को निपटा दो। यह सुनते ही राजा वहां से तुरंत उड़ गया और अपनी जान बचाई और मंत्री राजा के शरीर में राज दरबार पहुंच गया। राजा को देखकर राज्य की प्रजा काफ़ी ज़्यादा खुश थी। शरीर तो राजा का था, लेकिन अंदर आत्मा शैतान मंत्री की थी। इसीलिए जब वह बोलता था तो प्रजा को राजा की आवाज़ नहीं लगती थी। वो चकित थे कि आखिर राजा की आवाज़ कैसे बदल गई। अब रानी को भी संदेह होने लगा। सेनापति, राजा को बताना कि मैंने व्रत रखा है और जब तक मेरा व्रत पूरा ना हो जाए वो मेरे पास ना आए।
जब मेरा व्रत पूरा हो जाएगा तो मैं उन्हें खुद बुलाऊंगी। सेनापति ने राजा के सामने जाकर सब कुछ बोल दिया जो भी उसे रानी ने कहने को कहा था। बेचारे असली राजा नहीं जानते थे कि उनके मंत्री धोखेबाज निकलेंगे। असली राजा तोते के भेष में जिस पेड़ पर बैठे थे वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे तोते रहते थे। कुछ दिनों बाद एक शिकारी की नज़र उस पेड़ पर रहने वाले तोतों पर पड़ गई। उस शिकारी ने उन्हें पकड़ने के लिए अपना जाल फेंका। सारे तोते उड़ गए, लेकिन राजा उस जाल में फंस गया। उस शिकारी ने राजा को पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया और पिंजरा लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक पान की दुकान थी। शिकारी पान खाने के लिए उस पान की दुकान पर चला गया। पान वाले ने देखा कि शिकारी के हाथों में एक बहुत ही प्यारा सा तोता है। उसने वह तोता उस शिकारी से खरीद लिया। अब राजा तोते के रूप में पान वाले के साथ रहने लगा। एक दिन उसी राज्य की एक महिला अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी। चलते चलते उसने देखा कि उसका पति उसके साथ नहीं है। वो वहीं पर रुककर अपने पति को ढूंढने लगी। थोड़ी देर में वह देखती है कि उसके तो दो दो पति हैं। उनमें से एक आदमी भूत था जो उसके पति का रूप लेकर आया था। अब वो बेचारी महिला समझ नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन सा है। वह महिला उन दोनों को गांव के मुखिया के पास लेकर गई। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। मुझे ये बताइए कि इनमें से मेरा असली पति कौन सा है। सरपंच भी उन दोनों को देखकर हैरान हो गया और कुछ भी नहीं कर पाया। यह बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई। दो आदमी पान की दुकान पर खड़े होकर उसी के बारे में बात कर रहे थे। राजा पिंजरे में ये सारी बातें सुन रहा था। मालिक, आप उन दोनों आदमियों और उस महिला को अपने पास बुलाओ। मैं देखकर बता सकता हूँ कि उनमें से उस महिला का असली पति कौन सा है। पान वाला उस तोते को लेकर उस महिला के पास गया। महिला के पास पहुँचते ही राजा के भेष में तोते ने कहा, तुम दोनों इस महिला का असली पति होने का दावा कर रहे हो, लेकिन इस महिला का असली पति वही है जो इस बोतल में घुस सकता है। उनमें से जो नकली था वह तुरंत बोतल के अंदर घुस गया। मालिक, अब आप इस बोतल को बंद कर दीजिए। वह महिला तोते की चतुराई देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उस महिला के पति ने खुश होकर पान वाले को इनाम दिया। अब कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा या बंटवारा होता था, सब लोग न्याय के लिए उस तोते के पास ही जाते थे। धीरे धीरे उस तोते की चर्चा रानी के कानों तक पहुंच गई और रानी को राजा की कही हुई वह बात याद आ गई जो राजा लोगों के सामने न्याय करते हुए करता था। अरे, ये तोता तो बिल्कुल राजा की तरह न्याय करता है। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। फिर एक दिन रानी ने उस पान वाले को अपने महल में बुलाया। जब राजा ने तोते के भेष में रानी को देखा तो वह रोने लगा और उसने रोते रोते पूरी कहानी रानी को बताई। रानी भी राजा की यह दुख भरी कहानी सुनकर रोने लगी। महाराज, आप मुझे ये बताइए कि वो मंत्री आपके शरीर से कैसे बाहर निकलेगा। महारानी, मैं आपको जैसे बताता हूँ आप बिल्कुल वैसे ही करना। राजा ने रानी को पूरी विद्या बता दी। रानी तोते को अपने कक्ष में ले गई और उसे अपने कक्ष में ही छुपा दिया। फिर रानी ने अपने सेनापति को अपने पास बुलाया। जाओ और राजा को बताओ कि आज हमारा व्रत पूरा हो गया है। वह मेरे पास अब आ सकते हैं। सेनापति ने सारी बातें मंत्री के पास जाकर उसे बता दी। यह बात सुनकर मंत्री काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। मंत्री रात होते ही रानी के पास गया और उनसे प्यार भरी बातें करने लगा। रानी ने मंत्री की आवाज़ सुनकर यह समझ लिया कि यह मंत्री है जो उस विद्या की वजह से
राजा के शरीर में है। महाराज, आपने कई सालों तक तपस्या की है, मुझे भी दिखाओ आपने ऐसा क्या सीखा है। महारानी जी, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। महाराज, आप कब से हमसे झूठ बोलने लग गए? मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। महारानी जी, आपसे कोई झूठ कैसे बोल सकता है भला? मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। आप मेरे सामने किसी मुर्दे जीव को पेश करो, मैं अभी आपको पूरी विधि करके दिखाता हूँ। महाराज, हमारे राज्य के धोबी का एक गधा मर गया है, अगर आप उसे जीवित कर देते हो तो मैं मानूं। अगले दिन रानी और मंत्री जो राजा के शरीर में था धोबी के पास आ गए। मंत्री मरे हुए गधे को देखकर अपनी विद्या में अंतर्ध्यान हो गया और कुछ ही देर में राजा के शरीर से निकलकर गधे के शरीर में प्रवेश कर गया। गधा तुरंत जिंदा हो गया और राजा को भी इसी पल का इंतजार था। राजा ने अपनी आत्मा को तोते से निकाला और अपने शरीर में प्रवेश कर गया। मंत्री बेचारा रानी की चाल समझ नहीं पाया, क्योंकि वो तो रानी की सुंदरता पर मोहित हो चुका था। फिर राजा ने उस धोबी से कहा कि इस गधे से इतना काम करवाओ कि यह भूल जाए कि ये भी कभी किसी राजा का प्रिय मंत्री था। अब राजा को अपना असली शरीर मिल चुका था। अब वो फिर से अपने राज दरबार में न्याय करने लगे जैसे वो पहले करते थे। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक किए बिना मत जाना और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।